जीव जगत की शोभा है जिसे कुदरत ने ही बनाया। इंसान जब विकसित नहीं हुआ तब प्रकृति में किसी भी जीव की स्थिति सामान्य थी। धीरे धीरे इंसान विकसित हुए और अन्य जीव शोषित होते चले गए। जीव जिसने दिलेरी दिखाई मारे गए और जिसने दास्ता स्वीकार की पिंजड़े में डाल दिए गए। आज हमें कोई भी जीव से खतरा नहीं, क्योंकि वे बचे ही नहीं, और जो बचे हैं डर और भय ने उनका जीवन का रस छीन लिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जानवरों की खेती शुरू हो गई। उन्हें यह डर था कि कुदरत को क्या जवाब देंगे, और जब सवाल होगा उस वक्त संख्या दिखा देंगे, भले ही बाघ बोतल में दूध क्यों नहीं पी रहा। अज्ञानता को ज्ञान ने मार दिया। अब जो ज्ञानी है उनमें से जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होंगे तमगा उन्हें ही मिलेगा, शेष सभी ज्ञानी मूर्ख कहलाएंगे। इंसान को जीव पसंद नहीं था, उन्हें वह हटा दिए। इस बात की गारंटी कौन लेता है कि इंसान को इंसान पसंद है, और अगर नापसंद है तो तैयार हो जाए, अगली बारी आपकी है। समानता के लिए आंदोलन शुरू है, अधिकार के लिए लड़ाई जारी है। लड़ाई करने वालों की लड़ाई उनसे ही है जो इनका सफाया करेंगे। अब शेष जीवों ने भी अपना वजूद बचाने के लिए अपना दिमाग विकसित करना शुरू कर दिया है, इसलिए इंसान इसे अपने साथ सुलाता है और खिलाता पिलाता है। बाघ सर्कस में कमाकर अपना पेट भर रहे हैं, बंदर सांप करतब दिखाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर किस्मत साथ दिया तो इंसान का नशा वाली पदार्थ का भी वे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान को खुशी देने के लिए वे अपने जिस्म का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर जीवों का नेता बनेगा और मांगे शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मांग, हमें जंगल राज वापस करो तथा आहार के लिए नालायक लोगों को सुबह शाम और दोपहर के शिफ्ट में भेजा जाए। मसौदा तैयार होकर उसे स्वरूप दिया जाएगा। मसौदा तैयार हुआ और सब कुछ संविधान के अनुसार काम हुआ। उसके अगली सुबह नाश्ता में मुझे परोसा जाना था। मुझे जिस जोन में जाना था वह भेड़ियों का जोन था। जिंदा में ही मांस नोचने में उन्हें महारत हासिल है। सोचा था बाघ के पल्ले पड़ूंगा तो आसान मौत मिलेगी। शेर बहुत भावनात्मक होते हैं, वह जिंदा जीव को मारे बगैर नहीं खाते और मारने के लिए पेट भी जीवित में नहीं फाड़ते, केवल गला के पास विंड पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। भेड़ियों की डर की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं सपने में था। मैंने माँ को यह कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा यह सपना हकीकत की जुबानी है। हमारा समाज भेड़ियों से भरा पड़ा है। इनका मूल मकसद जीवन का एक ही है, चालाकी विकसित करो और दूसरों के काम में दखल देते रहो, अपना दुकान चलता रहेगा। मैंने माँ से पूछा, आखिर यह कब तक चलेगा? उसने कहा, तुमने सपना में देखा कि परम ज्ञानी अब ज्ञानी को मारेंगे, क्योंकि जीव तो अब बचे नहीं, अब बारी कमज़ोर लोगों की है, क्योंकि विकसित के साथ फुहड़ता मैच नहीं करता। क्योंकि इंसान की लड़ाई विकसित से है, वह इसके लिए हर कीमत देगा, और जब विकसित हाथ लगेगी तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा।